आज के हमारे वीडियो का विषय है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय उक्ति, उक्ति मतलब कथन और अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। तो अतिशय मतलब बहुत अधिक और उक्ति मतलब कथन, तो बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली उक्ति अतिशयोक्ति अलंकार कहलाती है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, जहाँ किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति, विषय या घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। लोक सीमा का उल्लंघन अर्थात कि ऐसी बातें जो संभव हो ही नहीं सकती, वो इस तरह से वहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि कवि अपनी कविताओं में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं अपने प्रिय व्यक्तियों का, किसी बात का। तो यहाँ पर उसे ही हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर देखो, सुदामा जब श्री कृष्ण के पास आते हैं तो उनकी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण उन पर करुणा करके रोने लगते हैं। और जब उनके पैर धुलाने के लिए पानी की परात को मंगाया जाता है तो यहाँ पर कवि ये बता रहा है कि उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं, बल्कि अपने नैनों के जल से ही उनके पग धो दिए। तो ये यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार ही है, क्योंकि आंसू इतने नहीं आ सकते कि किसी के हम पैर धो ही देंगे। दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। कि जब हनुमान जी लंका में गए और उनकी पूँछ में आग लग भी न पाई, उससे पहले ही लंका सिगरी के रूप में जल गई और निशाचर अर्थात राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आग लगने पर ही तो आग लगेगी, लेकिन यहाँ लगने से पहले ही ये बात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। दृष्टांत अलंकार, जिस स्थान पर दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, अर्थात अलंकार में उपमेय के रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में कही जाती है। तो पहले तो उपमेय का और उसके बाद उपमान का वर्णन होता है, उससे मिलती जुलती बात होती है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़ ये भी आज आंसू डालते। तो यहाँ पे जो पापी मनुष्य होते हैं वो आज अपने मुख से क्या करते हैं, राम नाम निकालते हैं। तो यहाँ पर पापी मनुष्य को किसका रूप दे दिया है, यहाँ पे क्या उपमेय कर दिया है, यहाँ पे भयंकर भेड़ ये बता दिया है। और राम पापी मनुष्य है जो राम नाम निकालते हैं और वो क्या करते हैं, भयंकर भेड़िया सुन। तो उनको इनका रूप दे दिया गया, मतलब उससे मिलती जुलती दूसरी बात यहाँ पर कह दी गई है। ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे सैर समात। जो नीच व्यक्ति होते हैं उनके पेट में कोई बात नहीं रहती है, वो दूसरों से भेद कह देते हैं। जिस प्रकार आधे शेर के पात्र में शेर नहीं समा सकता, तो उनके पेट में भी कोई भेद नहीं समा सकता। तो यहाँ पर एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कह दिए। तो यहाँ एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात दृष्टांत के रूप में कही जाती है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। अब हम बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, यहाँ विरोध का आभास तो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विरोध वाली कोई बात नहीं होती। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यो त्यो उजलो होए। कि ये जो अनुरागी मन है उसकी गति कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो ये कृष्ण के रंग में डूबता है वो उतना ही उज्जवल होता जाता है, जबकि काले रंग में डूबने से कोई उज्जवल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर विरोधाभास तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में जो डूबेंगे वो उज्जवल हो ही जाएंगे।
सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। तो जब हम कोई धन या कोई चीज़ खर्च करते हैं तो वो घटेगी या बढ़ेगी? वो घटती है। लेकिन जब सरस्वती का जो भंडार है, अर्थात ज्ञान है, हम उसको जितना खर्च करते हैं वो उतना बढ़ता जाता है, वो घटता नहीं है। तो कोई भी वस्तु या पैसा होता है वो तो खर्च करने पर घटता है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। अब हम करते हैं मानवीकरण अलंकार। प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, निर्जीव चीज़ों को सजीव रूप में दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को क्या करते हैं? सजीव रूप दे दिया जाता है, मानव का रूप दे दिया जाता है। प्रकृति के उपादानों को मानव का रूप दे दिया जाता है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण देखो, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। तो संध्या जब शाम का समय होता है, संध्या का समय होता है, उसको क्या रूप दे दिया है यहाँ पर? सुंदरी, अर्थात मानव का रूप दे दिया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। और दूसरा, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। फूल और ये कलियाँ हैं, ये प्राकृतिक उपादान हैं, लेकिन यहाँ पर फूल को हंसना दिखा दिया है और कलियों को मुस्काना दिखा दिया है, तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। धन्यवाद।